dear students, welcome to my channel Education First. Here we will discuss the biology content according to PMC and NUMS syllabus. Here is biology content, you can read here. We are going to start the lecture. First lecture according to table content, cell structure and function, and the first topic is microscopy. What is microscopy? Microscopy, this is the technique in which we use microscope to study microscopic objects. In simple words, we can say that the use of microscope is known as microscopy. There are two important terms related to microscopy. One is resolution or resolving power and other is magnification or magnifying power. What is resolution? It's mean clarity and the ability to differentiate between the objects. For example, the resolution of a naked eye is 1 millimeter. जो चीज़ भी 1 मिलीमीटर का साइज़ रखती है या उससे ज़्यादा का रखती है, हमारी आँख उसे आसानी से देख सकती है, और जैसे जैसे साइज़ उस ऑब्जेक्ट का 1 मिलीमीटर से कम होता जाएगा तो उसमें धुंधलाहट आती जाएगी और वो ब्लर होती जाएगी वो चीज़, हम उसे क्लियरली देख नहीं सकेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे. तो रेजोल्यूशन मीन उस चीज़ को क्लियर करना. मिसाल के तौर पर 1 मिलीमीटर तक जो चीज़ है वो हमें आसानी से क्लियर हो रही है, तो इट्स मीन ये हमारी आँख की रेजोल्यूशन है जहाँ तक वो क्लियर नज़र आ रही है. देन अदर टर्म इज़ मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर. It is the ability to magnify the object. For example, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा. जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है और हमें बिगर साइज़ का ऑब्जेक्ट नज़र आता है. तो जहाँ तक वो इंक्रीज़ कर सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसी की मैग्निफिकेशन कहलाती है. Then we are going to discuss the types of microscope. There are two types we will discuss. First is light microscope and other is electron microscope. Light microscope को हम compound microscope भी कहते हैं and its resolution is 2 micrometer. या फिर हम कह सकते हैं कि 200 से 250 नैनोमीटर के दरमियान इसकी रेजोल्यूशन है. जो चीज़ या जो ऑब्जेक्ट 2 माइक्रोमीटर का है या उससे ज़्यादा साइज़ रखता है वो लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है. जैसे किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 माइक्रोमीटर से नीचे हो या उससे छोटा हो तो हमें वो ब्लर नज़र आएगी. यानी कि रेजोल्यूशन जहाँ तक लाइट माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली वाज़ेह तौर पर दिखा सकती है वो है उसकी रेजोल्यूशन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 2 to 4 एंजेस्ट्रॉन तक. और मैग्निफिकेशन की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन नेकेड आई से 500 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप से 500 टाइम्स और नेकेड आई से 250,000 टाइम्स ज़्यादा है. इसी तरह से जो सोर्स इस्तेमाल होता है लाइट माइक्रोस्कोप में वो है विजिबल लाइट, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स इस्तेमाल होता है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और जो लेंस इस्तेमाल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में वो दो तरह के होते हैं, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है अकुलर लेंस. अकुलर लेंस को हम आई कि मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कैसे होती है. मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू और अकुलर लेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है. एग्जामिनर ने आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू दी होनी है और अकुलर लेंस की वैल्यू भी दी होनी है. हमने उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और मैग्निफिकेशन हमें मालूम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ 2x एंड अकुलर लेंस इज़ 300x, then what will be the magnification? The magnification will be 600x. एंड जो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं.
एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सरफेस पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।